देखना सब बच्चे ध्यान से। दो साइड होती है बैलेंस शीट में, सबको पता है, मैं ज्यादा डिटेल में जाने वाला नहीं हूं अभी। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ओके, सभी को पता होगा ये बात। इसके बाद सबसे पहला हेडिंग आता है, तुमको ये भी पता होगा कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर तीन हेडिंग होते हैं और एसेट्स के अंदर दो हेडिंग होते हैं। तीन कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहाँ पे एसेट्स में दो होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, मैंने तुम्हें अच्छे से रट्टा लगवाया हुआ है ना, तो याद सबको होनी चाहिए। और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके भी जो थी तो याद तो होनी चाहिए बेटा, है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं, चैप्टर आएगा तब करेंगे। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिखानी है हमें। शेयर कैपिटल ऑथराइज कितनी है बेटा? ऑथराइज्ड है 1 लाख, इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाला, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख। यहां से आपकी बैलेंस शीट शुरू नहीं हुई है, बैलेंस शीट आपकी यहां से शुरू हुई है। अब देखना, इश्यूड एंड सब्सक्राइब। बेटा मेरे को बताओ, क्या पूरे 1 लाख शेयर हम इशू कर चुके हैं क्या? जल्दी बताएं, यस और नो। नो। यस, यस सर। हम पूरे यस एक सर। लाख शेयर इशू कर चुके हैं। 1 लाख में से 15,000 तो हमने दिए थे कविता ट्रेडर्स को, जो हमारा वेंडर था, और 85,000 हमने इशू किए थे किसको? पब्लिक को। ओके, तो ध्यान से देखना, दोनों को अलग अलग दिखाया जाएगा। अरे दिखाना अल्टीमेटली वही है, कैपिटल आपकी अल्टीमेटली 10 लाख रुपए से ही दिख रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिखाना अलग अलग पड़ेगा, रूल है ऐसा। तो देखो, वेंडर को दिए थे 15,000 शेयर 10 रुपए वाले, और इक्विटी शेयर ये पब्लिक को दिए थे 85,000 10 रुपए वाले। बताओ, क्या शेयर कैपिटल का हिसाब सबको समझ में आ गया? यस और नो? ये तो हो गई बेटा शेयर यस कैपिटल। सर। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं सेकंड, आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में तुमको पता होगा, एक आता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक आता था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक अदर, सब में ही आता था, सबका अच्छा प्यारा चहेता अदर, यस सर। और एक आता था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तुम्हें याद होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और उसमें भी डिबेंचर है। अब बेटा डिबेंचर इशू कहाँ की है हमने, बताओ। अरे आपने डिबेंचर दिए थे वेंडर को, याद करो, दिए थे या वेंडर को नहीं दिए? तो वो आपके डिबेंचर इशू हुए थे। कितने डिबेंचर थे यहाँ पे, चाहो तो लिख सकते हो, 5,000 डिबेंचर थे, 10 रुपए वाला एक था, तो ये 50,000 रुपए के डिबेंचर थे। ओके, इसके बाद बेटा हम आते हैं अब करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी में दो तरह की करंट लायबिलिटी है हमारे पास, और वो दोनों ही ट्रेड पेबल में आती है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। मुझे बताओ, क्या इसके अलावा कोई तीसरी लायबिलिटी मिली थी क्या हमको, या पूरे क्वेश्चन में कहीं आई क्या? नहीं। नहीं आई है। नो चलो, सर। अब हम आते हैं एसेट्स पे। ये तुम्हारी लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई, इसका टोटल लगा लेना, कितनी आ जाएगी? 10,75,000, 1070। आगे बढ़ते हैं, एसेट साइड पे आते हैं। एसेट में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट में भी दो आती है, टेंजिबल इंटेंजिबल, सबको पता होगा। ये गलत लिखा हुआ है वैसे, नॉन करंट के अंदर आता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स के अंदर आता है टेंजिबल इंटेंजिबल, है ना। तो कोई बात नहीं, काम चलाओ अभी तो। टेंजिबल एसेट कितनी है हमारे यहाँ पे, मैं बैलेंस शीट पे ले जा रहा हूं तुम्हें वापस, ध्यान से देखना। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट फर्नीचर तो हमने लिया ही नहीं था, स्टॉक लिया था, प्लांट मशीनरी ली थी, और लैंड एंड बिल्डिंग ली थी। स्टॉक भी आपकी करंट एसेट है, कैश भी करंट एसेट है, डेटर भी करंट एसेट है, ये तीनों तो करंट एसेट है। तो बची क्या? ये दोनों, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये दोनों आपको दिखानी है टेंजिबल में। लो दिखा देते हैं, ये टेंजिबल में दिखा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये टेंजिबल होगी बेटा। अब इंटेंजिबल, गुडविल आपकी जनरेट हुई थी 64,800 से, बनी कितने से थी? 64,800 से, लेकिन मैंने तुम लोगों को रूल बताया है, हमने इसमें से राइट ऑफ कर दिया है कितना? राइट ऑफ कर दिया इसमें से हमने 3,500 रुपए। ओके, क्या राइट ऑफ कर दिया बच्चों? 3,500। तो बताओ बची कितनी? ये आपकी बच गई है 61,300, ये हमने दिखा दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है करंट यस सर। एसेट्स। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज में स्टॉक एक तो हमारे पास देखा था हमने, एक डेटर्स है ट्रेड रिसीवेबल में, और कैश पे में अब आता हूं। स्टॉक और डेटर तो दिखा देंगे जितना है उतना, कैश कितना दिखाया है इसने ये। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कैश कैसे आएगी, ध्यान से देखो।
पब्लिक से मिला ना, शेयर से। सामने वाली कंपनी का जो कैश आपने लिया था पहली एंट्री में वो कितना लिया था बताओ जल्दी से। 4,000 रुपए लिया था ना? चलो ठीक है, 4,000 यहाँ पे ये 4,000 रुपए आपने लिए थे। एक तो ये 4,000 है हमारे पास, प्लस नेक्स्ट वाली एंट्री में ध्यान से देखना, आपने कविता ट्रेडर्स को पेमेंट कर दिया है कितने का? 25,000 का। तो ये 25,000 चले गए थे, क्रेडिट हुआ था बैंक। चलो ठीक है, ये 25 चले गए तो माइनस कर देता हूं मैं, ये माइनस 25,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने पब्लिक को शेयर इशू किए थे। बच्चों एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुकना। हेलो, अरे क्लास ले रहा हूँ सर, 2 मिनट रुको, क्लास ले रहा हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ। हाँ बच्चों ध्यान से देखना, 25,000 कम हो गए आपके यहाँ पे। उसके बाद 4,25,000 फिर आ गए थे। आए थे या नहीं आए थे बताओ? ये किसके आए थे? एप्लीकेशन के। चलो ये मैं ऐड कर देता हूँ, 4,25,000 और आ गए। ओके, इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद अलॉटमेंट के आए थे 255, बिल्कुल आए थे सर, अलॉटमेंट के 255 आए थे, अलॉटमेंट के 255 आ गए थे। इसके बाद और क्या आया था? इसके बाद और आया था, और फर्स्ट कॉल के आए थे 169। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के आए थे 169। ओके, और इसके बाद जब आपने फोरफीचर किया और रीशू किया, रीशू पे आपके पास फिर आ गए कितने? 4,500 रुपए, है ना? तो ये 4,500 रुपए भी ऐड करो, 4,500। और क्या आया था? और कुछ नहीं था। अब बेटा इसका टोटल लगाओ एक बार और चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या? 832,500 करो सब लोग एक बार। ये माइनस करना है 25,000, ध्यान रखना, ये माइनस करना है, बाकी सब ऐड करना है। 4,000 प्लस 425 प्लस 255 प्लस 169 प्लस 4,500 माइनस 2,500। और चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। ओके, यस सर। यही आ रहा है। बताएं सब लोग, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस देखो यस सर। थोड़ा सा टिपिकल है, Yes, डिफिकल्ट sir. नहीं कह रहा हूं मैं, टिपिकल कह रहा हूं। कुछ चीजें इसमें हैं जो ज्यादा है, अचानक से तुम्हारे सामने आ गई है, अचानक से कंपनी वापस लौट के आ गई तुम्हारे सामने, उसकी बैलेंस शीट आ गई, है ना? तो टाइगर हैज रिटर्न, तो आप भी रिटर्न कर लो, है ना? अब कंपनी पे चल ही रहे हैं तो कंपनी को दिमाग में ले आओ वापस, क्या दिक्कत है? माइंडसेट बनाओ वैसे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, मस्ती से पढ़ते जाओ, सब आता जाएगा। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, दोबारा देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी फैसिलिटी मिल रही है तुम्हें, पढ़ लो बस आराम से। ठीक है, चलो तो आज के लिए बहुत है बच्चों, सफिशिएंट है। सर परसों से ऑफलाइन है क्या? अरे यार तू अब ऐसे होगा तो तेरे को बता दूंगा, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास सर आपने कहा था ना 1 तारीख से, आपने कहा था ना 1 तारीख से। नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है। आइडिया बताया था मैंने, अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है ना? चलो बहुत है बच्चों आज के लिए, है ना? सफिशिएंट है, कल मिलते हैं। धन्यवाद सर।